सपनों की उड़ान। एक साधारण गांव की जिंदगी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले सुमेर और उसकी पत्नी नंदिनी का जीवन बहुत ही सरल था। सुमेर एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। नंदिनी घर के सारे काम करती थी और हमेशा अपने पति का साथ देती थी। दोनों के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी में संतोष और सुकून था। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को आसान और खुशहाल बनाते थे। नंदिनी का एक सपना था कि वह एक दिन शहर जाए, जहां वह नई नई चीजें देखे और शहरी जीवन का अनुभव करे। वह अक्सर सुमेर से कहती, अगर हम शहर चले जाएं, तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। वहां बहुत कुछ नया है। सुमेर हमेशा हंसते हुए कहता, हमें हमारे खेतों और इस छोटे से गांव में जो कुछ भी चाहिए, वो मिल जाता है। हम यहीं खुश हैं। एक दिन अचानक सुमेर को एक अच्छे नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये नौकरी शहर में थी, जहां वह एक बड़े खेत के मालिक के लिए काम करने वाला था। इस प्रस्ताव से नंदिनी के चेहरे पर खुशी की झलक थी। उसने तुरंत ही सुमेर से कहा, हम शहर जा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम वहां एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। सुमेर को भी लगा कि यह मौका उनके लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और गांव छोड़कर शहर जाने का मन बना लिया। शहर पहुंचते ही नंदिनी को सब कुछ नया और रोमांचक लगने लगा। वहां के बड़े बड़े भवन, चमचमाती सड़कें, कारों का रेला और शहरी जीवन की चकाचौंध ने नंदिनी का दिल छू लिया। वह सोचने लगी कि इस तरह का जीवन कितना शानदार हो सकता है। सुमेर ने भी शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और काम में व्यस्त हो गया। नंदिनी ने जल्द ही शहर के एक अमीर परिवार से दोस्ती कर ली। उस परिवार की पत्नी राधिका एक बहुत ही शहरी और आधुनिक महिला थी, जो हर समय फैशन और नवीनतम ट्रेंड्स के बारे में बात करती थी। नंदिनी ने उसे अपना आदर्श बना लिया। राधिका ने नंदिनी को शहरी जीवन की सारी बातें सिखाईं। नए कपड़े, महंगे जूते, सुंदर मेकअप, नंदिनी ने सब कुछ सीखा और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नंदिनी ने शहरी जीवन में ढलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समय बाद महसूस हुआ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं थी। राधिका की तरह दिखने की कोशिश करते हुए नंदिनी ने अपनी असल पहचान को खो दिया। उसने सुनी सुनाई बातों और फैशन के पीछे अपना ध्यान खो दिया था, लेकिन वह अंदर से खाली महसूस करती थी। एक दिन वह और सुमेर बाजार से लौट रहे थे और सुमेर ने देखा कि नंदिनी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। सुमेर ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है नंदिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानती सुमेर, यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। नंदिनी ने अपनी स्थिति पर गहरे विचार किए। एक दिन उसने राधिका से कहा, मैंने जो कुछ भी सीखा है, वो सब अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने असल रूप में खुश नहीं हूँ। मैं अपने गांव की यादों में खो गई हूँ। मुझे अपने पुराने जीवन में वापस लौटना चाहिए। राधिका ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन नंदिनी ने अपने निर्णय को दृढ़ता से व्यक्त किया। सुमेर ने नंदिनी का निर्णय स्वीकार किया और वे दोनों शहर छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए। गांव का जीवन सरल था, लेकिन यहाँ उन्हें शांति और संतुष्टि मिली। नंदिनी ने फिर से घर के कामों में मदद करनी शुरू की और सुमेर ने अपने खेतों में काम किया। ये जीवन कठिन था, लेकिन यहाँ उन्हें सच्ची खुशी मिली। गांव लौटने के कुछ समय बाद नंदिनी को यह एहसास हुआ कि शहर में जो दिखावा था, वह कभी भी उसकी आत्मिक खुशी का कारण नहीं बन सकता था। असली सुख तो उस साधारण जीवन में था, जिसमें परिवार के साथ समय बिताना, खुद से संतुष्ट रहना और मेहनत की कीमत समझना था। नंदिनी और सुमेर का जीवन अब पहले जैसा हो गया, लेकिन अब वे जानते थे कि खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। वे एक दूसरे के साथ थे और संतुष्ट थे। नंदिनी ने सच्ची खुशी का मतलब समझा, वो खुशी जो अपने जीवन के हर पहलू से आती है, न कि दिखावे से। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें अपनी जड़ें और अपने असल रूप को पहचानना चाहिए। जो चीजें हमें बाहर से आकर्षित करती हैं, वे हमेशा हमारी सच्ची खुशी का कारण नहीं बन सकती। संतुष्टि और आत्मिक शांति तभी मिलती है जब हम अपनी पहचान और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं। नंदिनी की यात्रा हमें ये बताती है कि जीवन में जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, वे अक्सर सरल और वास्तविक होती हैं। असली खुशी भीतर से आती है और यही हमें जीवन के हर संघर्ष में शांति और संतुष्टि देती है।